आज के टॉपिक कुछ विशेष है। यदि आप ओके लाइफ में हैं या नहीं हैं या किसी भी इंडस्ट्री में, मैं कहता हूँ किसी भी आप कंपनी में हो, आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी कंपनी से डिमांड करनी चाहिए। राइट। आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लेवल पे हैं तब भी, किसी लोअर लेवल पे हैं तब भी। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि जहाँ वो जाए वहाँ एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, वहाँ एक अच्छा कल्चर हो। अभी इन्वायरमेंट और ये कल्चर बनेगी कैसे? ये बनती है हम लोगों से। यदि हम सही हैं तो कल्चर सही अपने आप बन जाएगा, और हम गलत होते जाएंगे धीरे धीरे कल्चर भी गलत होती जाएगी। यानी ये कल्चर बनता है हमसे और आपसे। सो आज का टॉपिक बड़ा विशेष है मेरे लिए, बहुत करीब है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी हिडन हिडन चीज़ें हैं जो अभी हमारे बारे में नहीं जानते हैं कि हम किस एंगल से काम कर रहे हैं, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ है, उन चीज़ों को नहीं समझते हैं। और दोस्त, जब तक उन चीज़ों को आप नहीं समझते, नहीं जानते, तब तक आप फुल स्ट्रेंथ में कभी अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। फ्रेंड्स, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चैलेंजेस से हर व्यक्ति पूरे इंटायर लाइफ में गुजरता है। अब सवाल है कि जब पूरे इंटायर लाइफ में आप गुजर रहे हो उन चैलेंजेस से, तो आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, आपकी एबिलिटी कैसी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन उस समय कौन से कैरेक्टर में रोल प्ले कर रहा है। राइट। तो फ्रेंड, जैसा मैं बात कर पा रहा था आपसे कि जब जब चैलेंजेस आते हैं तो रियल कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी इंसान का निकल के आता है। ऐसे तो सभी आपको बहुत प्यारे हैं, आपकी वाइफ आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन जब आप कर्जे में डूब जाएं, अब देखो उसकी क्या एक्टिविटी होती है, आपका साथ देती है कि आपके विपक्ष में होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि पति सब कुछ सही था तो वाइफ सही थी साथ में, और पति किसी वजह से कर्जे में डूब गया, घर पे लोग आने जाने लगे तो पत्नी उनको छोड़ के मायके भाग गई और उनको डिवोर्स दे दी। तो क्या रियल में रिलेशन प्यार का था? शायद नहीं था। राइट। वो सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं दिखावे का रिलेशन था कि शादी तो फैमिली ने कर दिया, अब निभाना चाहो निभा लेते हैं। जब उसको लगा कि यार तो कर्जे में डूबा हुआ है तो छोड़ के कहीं और, जबकि वहां बैठ के प्लान करना चाहिए था और उसको उस समस्या से निजात दिलानी चाहिए थी। सो फ्रेंड, जब मैं बात कर पा रहा था तो जब रियल करेक्टर निकल के आती है, जब आप पे चैलेंजेस आते हैं, और यही चैलेंजेस हमारे पास भी आए, हमारी कंपनी में आए, और जब हमारी कंपनी में चैलेंजेस आए तो क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, क्या हमारी कंपनी ने किया, ये बातें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, जो हमारे बिजनेस के अंदर में हो और जो हमारे बिजनेस के अंदर में नहीं है। राइट। उनको भी जानना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कंपनी से दोस्त बिलोंग करते हो, आपको डिमांड करना चाहिए आपकी कंपनी से कि यदि एक कंपनी ऐसा इनिशिएटिव ले सकती है, व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं ले सकते? मुझे याद है कि 2018 में मैंने लास्ट में काम शुरू किया था अगस्त में, और एक साल मैंने काम किया होगा, और एक साल काम करने के बाद ही दोस्त लॉकडाउन शुरू हो गई। और जैसे लॉकडाउन शुरू हुई, मतलब मैंने देखा कि इतनी धड़ल्ले से कालाबाजारी होनी शुरू हुई कि एक मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद, एक भी मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद हमें वहां पे सैनिटाइजर नहीं मिलता था। खोज खोज के हम पागल हो चुके थे। जितनी भी इंडिया की लीडिंग कंपनियां थी दोस्त, उन सारी कंपनियों ने बहुत जबरदस्त तरीके से सारी कंपनियों ने धड़ल्ले से उसमें लॉन्च करना शुरू कर दिया सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर। और हैंड सैनिटाइजर के रेट भी ऐसे कि पूछो मत। जितनी भी कंपनियां थी, जैसे बोलते हैं ना लूट मची हो, तो ले दनादन सैनिटाइजर लॉन्च किया, ले दनादन कुछ दिन बाद मास्क लॉन्च होना शुरू हो गया, और मास्क भी बड़े अच्छे अच्छे प्राइसेस पे शेयर होने शुरू हो गए। सेम टाइम में हमने कंपनी को फोन किया, कंपनी ने कहा यस हमारे पास तो पहले से स्टॉक में है, लेकिन हम बेचेंगे नहीं। मैंने कहा क्यों? बोलते अखिलेश ये पेंडेमिक का टाइम है, और किसी के मजबूरी से यदि हम प्रॉफिट कमाने जाएं तो हम इंसान कमाने के लायक नहीं होंगे। ये वर्डिंग थी सर की। हम कहे सर ऐसा मत करो प्लीज। इवन मैं नहीं चाहता था, बिकॉज मुझे पता है यार कि मेरी 5 लाख की भी टीम है, देखो तो 1 लाख की भी टीम यदि एक्टिव हो, और 1 लाख की टीम यदि सिर्फ 20-20 पीस भी ले जाती तो 20 लाख पीस सैनिटाइजर तो इंटायर अकेले मेरी टीम में सेल हो जाता, मेरा बिजनेस कितना बढ़ जाता। बट डीके समला नहीं अखिलेश, हम सैनिटाइजर को फ्री में बांटेंगे। इन कमाल कर दिया, पूरे 8 महीने तक हैंड सैनिटाइजर फ्री में बांटी गई, और क्वालिटी भी ऐसी वैसी नहीं। यदि आप हमारा सैनिटाइजर उठा के देखेंगे, उस पर स्पष्ट लिखा होता है कि 70% जो एल्कोहल है वो तो है, इसके बाद विटामिन ई और साथ में एलोवेरा बेस्ड है। नतीजा ये हुआ कि जब लोग सैनिटाइजर से हाथ दोस्तों जब क्लीन करते हैं तो लगातार यूज करते करते रैसेज आ जाते हैं। राइट। व्हाइट ऐसे से करेंगे तो ऐसे स्किन कई बार उखड़ने शुरू हो जाती है। रियली वेरी सॉरी। बट हमारे सैनिटाइजर में ऐसा कुछ नहीं था। हमारे सैनिटाइजर में यदि आपका हाथ उल्टा ठंडी से रूखा और सैनिटाइजर को यूज कर लो तो हाथ को मॉइस्चराइज कर देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एलोवेरा आई थिंक। तो उन्होंने उस ग्रेड का जिसमें लिखा होता है उस सैनिटाइजर के ऊपर में कि 100% वाटर फ्री, गारंटेड वाटर फ्री, यानी वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है,
सिर्फ अल्कोहल, विटामिन ई जो स्किन के लिए आती है, और साथ में हमने क्या इस्तेमाल किया उसके अंदर में, हमने उसके अंदर इस्तेमाल किया है क्या, एलोवेरा। आप सोचो कि इस क्वालिटी की और बहुत ही बेहतरीन पैकिंग के साथ में हमने इसको लगातार 8 महीने तक बेचा है, नहीं फ्री में बांटा है सिर्फ। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक का टाइम था और ये इंसान की मजबूरी थी। हमने मास्क को लगातार फ्री में बांटा, लगातार फ्री में बांटा, और आज तक हम मास्क को लॉन्च नहीं किया हमने। हमारी कंपनी के पास मास्क पड़े हुए हैं। जब फ्री में जो कंपनी मास्क बांट सकती है ओके लैब के ब्रांडिंग के साथ, तो क्या वो कंपनी लॉन्च करने में कितना टाइम लगेगा दोस्त? क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी थे। बट आज तक कंपनी ने मास्क को नहीं बेचा। नियत किसे बोलते हैं दोस्ती? नियति इसे बोलते हैं कि इस नियत की कंपनी है कि कंपनी ने बेचने के बजाय लगातार उसको फ्री में बांटती गई। अब कल्पना करो, क्या ये यदि इंडिया की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मिलकर की होती, तो क्या आपको लगता है कि जितने लोग मरे हैं मास्क की वजह से या सैनिटाइजर किल्लत से, क्या लगता नहीं कि हम लोग मिलकर साथ उसमें 5%, 2%, 1% कंट्रीब्यूशन कर सकते थे बचाने के लिए? क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत सारे नेटवर्कर लोग, बहुत सारी कंपनी लोग यही ताला ठोक रहे थे कि देखो लॉकडाउन हो गई तो भी मेरी कंपनी चल रही है। क्योंकि लॉकडाउन में मुझे याद है ओके लाइफ ने लॉकडाउन के अंदर में 2 महीने तक अपना हेड ऑफिस शट डाउन कर दिया था, बंद कर दिया था, ऑपरेशन क्लोज कर दिया था। तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था कि ये देखो कंपनी छोटी है, पैसे का बजट कम है, इसलिए लॉकडाउन में चला नहीं पा रही है। नहीं दोस्त, हमारी कंपनी कहती थी कि हमें केयर है, हम उनके लिए केयर करना चाहते हैं, उनका ध्यान रखना चाहते हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। यदि हमारा ऑपरेशन चालू रहेगा तो शॉप पे जाएंगे, शॉपिंग वाला भी लालच में कहीं ना कहीं खोलेगा। क्या हमारे पास हेल्थ केयर का लाइसेंस हमने, हमारे बाएं हाथ का खेल था, लाइसेंस भी हमारे पास था कि हमें पैंडेमिक के अंदर भी हमारे गाड़ियों को छूट थी आने जाने की, हम फूड और हेल्थ केयर में है दोस्त, हमें छूट थी। इसके बावजूद कंपनी ने 2 महीने तक ऑपरेशन बंद रखे थे। पता क्यों बंद रखे थे? कि कम से कम स्प्रेड ना हो, जितना हम बचा सके उतना बचा सके अपने लोगों को। और सेम टाइम में सारी कंपनियां खोल कर रखी थी और उसको वो कंधा पीठ थपथपा रही थी अपना कि देखो लॉकडाउन में हमने खोला। सर लॉकडाउन में हमने क्लोज किया था 2 महीने, लेकिन कमाल की बात रही कि 2 महीने तक बिना काम के भी कंपनी ने एडवांस में पे आउट दिया था। आज तक हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी ने एडवांस पे आउट नहीं दिया है दोस्त। एडवांस मींस बिना काम किए, बिना क्लोजिंग के। हमारी कंपनी बोलती है कि आपका लास्ट 2 से 3 महीने का जो एवरेज पे आउट रहा हो उतना पे आउट, उसी के हिसाब से मैं आपको पे आउट देता हूं। आप पेंडेमिक में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक मैं ऑपरेशन ओपन नहीं करता तब तक आपको पे आउट दूंगा। और दोस्त 2-2 महीने, अच्छा बता दूं आपको, इनमें मेजोरिटी पे आउट दोस्तों उन लोगों को गई थी जो लोग का कोई प्रोफाइल नहीं था। जैसे मेरे लेवल पे पे आउट 17-18 लाख उसमें था, तो मुझे 2 लाख आया था खाते में, और अपलायंस को 2 लाख 1 लाख गया था। लेकिन डाउनलाइन ऐसी जिसकी इनकम ही 5,000 थी कभी, अब उसको कंपनी ने 4,000 दे दिया, 3,000 दे दिया, 5,000 दे दिया। तब कल्पना करो कंपनी को पता है कि जो 5,000 लोग कमाते हैं वो दोबारा कई बार ऐसा होता है कि दोबारा काम ही नहीं करते, वो पहले खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग को भी कंपनी ने नॉन स्टॉप पे आउट दिए। क्यों पे आउट दिए पता आपको? क्योंकि कंपनी का ये मानना था कि 2 रुपये मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि वो लोग भाग जाएंगे। जो छोटे लोग हैं 100, 200, 500, 2,000, 4,000, 5,000 वाले जरूरी नहीं वो कंपनी में टिके ना, वो एक सर्टेन टाइम में 1-2 महीने बाद भागी जाते ज्यादातर केस में। तो उनका कटेगा कहां से? जब उनका आएगा ही नहीं पे आउट तो हम काटेंगे कहां से? फिर भी कंपनी ने रिस्क लिया। मैं तो रिस्क उसको बोलता हूं, बट कंपनी ने कहा वो मेरा इन्वेस्टमेंट था, वो मेरा डोनेशन था उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, तो मैंने उनको डोनेशन के रूप में उनको पे आउट दिया। आप कल्पना करो दोस्त, एक ऐसी कंपनी जो लगातार 2 महीने पे आउट एडवांस में देती हो बिना किसी काम के। सैल्यूट है। ये मिल के हम सभी को करना चाहिए था, अपनी कंपनी से करवाना इनफैक्ट चाहिए था, राइट? तो 2 महीने तक ये चला, और जैसे ही पे आउट हमारा शुरू हुआ, यानी जैसे कंपनी ओपन हुई पे आउट शुरू हुई, तो ऑब्वियसली लोगों का बिजनेस गिरा। कंपनी ने तुरंत अपने प्रॉफिट में से निकाल के 10% एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया। उसका नाम दिया कोरोना रिलीफ फंड, CRF। ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, कंपनी ने अपने प्रॉफिट का 10% निकाल के वहां डिस्ट्रीब्यूट किया, और जो आज के डेट में उसको बढ़ा के 11.5% कर चुकी है। यस, 11.5% कर चुकी है। आप दोस्त जरा कल्पना करके देखो कि कोई कंपनी 11.5% का डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 18 महीने से अपने प्रॉफिट में से निकाल के अपने टर्नओवर का, राइट, कहां कर रही है? कोरोना रिलीफ फंड, CRF के नाम पे। क्या आपको लगता नहीं कि इसके बारे में हर एक व्यक्ति को डिस्कस करना चाहिए? क्या लगता नहीं उन लोगों को, उन कंपनीज को, उन लीडर्स को कि जिनकी कंपनी में एक्टिविटी नहीं रही, आपको बोलना चाहिए कि सर एक नई छोटी सी कंपनी अपने प्रॉफिट में से कंप्रोमाइज करके 11.5% उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एक आम आदमी के लिए? क्या आपको नहीं करना चाहिए? ये सपोर्ट होता है, ये रियल कैरेक्टर होता है किसी कंपनी का जब तकलीफ में आती है। अब बिलीव करो, और पिछले 18 महीने से कोरोना रिलीफ फंड दी जा रही है, राइट?
आप ध्यान देना, किसी भी मेजर फेस्टिवल, जब भी कोई त्योहार आती है, जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, तो कंपनी प्रयास ये करती है कि हम पे आउट को एडवांस दें। जैसे मान लो कोई 10 8 9 को त्योहार है, फिर तो कोई इशू नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि अभी हमारा जैसे फेस्टिवल दिवाली था 4 तारीख को, दोस्त 1 तारीख को क्लोजिंग की गई थी और ठीक 2 दिन बाद, मतलब इंप्लॉय रात भर, क्योंकि देखो जितना पे आउट गया, हमको देखिए 50,000 लोगों को पे आउट गया होगा, तो कम से कम 50,000 लोगों का पैन कार्ड वेरीफाई किया गया होगा। क्या आम बात है क्या? हम लोग एक छोटा सा इवेंट करते हैं 1000-2000 लोग का, वहां पे हम आईडी वेरीफाई नहीं कर पाते 2000 लोग का कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने लोग आएंगे, कितने लोग किसके टीम्स होंगे। वहां लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। और एक कंपनी को यदि 50,000, 20,000, 25,000 या 50,000 यदि पैन कार्ड वेरीफाई करना हो पे आउट के लिए, ये मामूली बात है क्या? पूरे स्टाफ दिन रात जागे और 3 तारीख को हमारे खाते में, सॉरी 4 तारीख यानी दिवाली के दिन हमारे खाते में पे आउट आ चुका था। ये इंटेंशन ओके लाइफ केयर का। आज 5 साल में एक भी दिन कंपनी ने दोस्त पे आउट लेट नहीं किया। 99 केस में एडवांस दिया है। एडवांस मींस कंपनी का एक क्लोजिंग के बाद 10 तारीख को कंपनी बोलती है पे आउट देने के लिए, लेकिन 10 दोस्त जाता नहीं है। 7 को, 8 को, 9 को, 5 को, 6 को। हमारे एक पर्सन ने तो यह भी सवाल उठा दिया था कि कंपनी जब 6 को पेमेंट दे देती है तो 10 को क्यों बोलती है? अरे भाई साहब, 10 को बोलती क्योंकि 10 को पे आउट डेट है। आपको 6 मिल गई, इसको अप्रिसिएट नहीं किया, बल्कि यह बोला कि 6 को क्यों आ गया, पे आउट पहले दिखा दो। यानी एक बेहतरीन कंपनी जिन्होंने 10 को डे 1 से इनका क्लियर है कि 10 को पे आउट देंगे, और आज तक 10 जाती नहीं दोस्त, 8, 9, 7 को पे आउट आ ही जाती है खाते में। दिस इज ओके लाइफ केयर। क्या ये इंटेंशन हमारा अच्छा नहीं है? क्या इसके बारे में लगता नहीं कि आपको बात करनी चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए क्या है ओके लाइफ केयर? समझना। आज दोस्तों मल्टीपल कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, राइट? मल्टीपल कंपनियां, अच्छी कंपनियां बहुत काम कर रही हैं। लेकिन अब किसी कंपनी में देखो तो 99.9% कंपनियों के अंदर में यदि आपका कार फंड बनेगा तो मिलेगा नहीं, आप कार लोगे तो कार फंड आएगा। आपको हाउस फंड आता है, हाउस लोगे तो हाउस फंड आता है। हमारी कंपनी बोलती है हमने कार फंड दिया, कार के नाम पे दिया। यदि आपका पे आउट 1 महीने भी कंपनी खाते में रहेगा, चलो मैं लेता हूं, मान लो 50,000 लोग को सिर्फ पे आउट देती हो के लाइफ केयर। एक एग्जांपल लेता हूं, हमारे जैसे लोग तो 3-4 लाख तक कार फंड उठा लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को हटा देते हैं यहां से। मान लो एवरेज सिम लेते हैं, सिर्फ 1,000 रुपए रख लेते हैं कि 1,000 लोग को चलो कार फंड जाती होगी, 1,000 पर पर्सन, एवरेज की बात कर रहा हूं। तो जो जोड़ लो, कम से कम 5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए कंपनी हर महीने रोक सकती है, 50 लाख रोक सकती है कार फंड के नाम पे। ठीक वैसे 50 लाख 4-5 करोड़ रोक सकती है हाउस फंड के नाम पे। आप कल्पना करो, जब इतने पैसे कार फंड, हाउस फंड के नाम पे कंपनी रोक सकती है, और क्या बोलेगी कि दोस्त जब कार फंड लोगे तो कार फंड आएगा, जब कार लोगे तो नई कार तो कार फंड आएगी। और इस तरह से 50 करोड़ रुपए से सैकड़ों करोड़ रुपए टाइम ऑफ, मतलब कुछ टाइम पीरियड में कंपनी रोक सकती है और उसको घुमा सकती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और अपने अदर चीजों के अंदर में। लेकिन हमारी कंपनी ऐसा नहीं बोलती। हमारी कंपनी बोलती एक दिन भी मैं आपका पैसा नहीं रोक सकता दोस्त। आपका क्लोजिंग हुआ, आपका कार फंड उसी दिन आपके खाते में आएगा, भले वो 500 रुपए नहीं 50 पे क्यों ना हो, क्योंकि आप डिसाइड करो कि कार फंड का क्या करना है। आपको कार लेना जरूरी नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी बोलती है पहले हाउस लो, क्योंकि आपका परिवार हाउस में रहेगा। कार होता है दिखावे के लिए, और दिखावे धंधा नहीं आता। जब आपका परिवार संतुष्ट होगा तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वर्षा होगा। तो पहले जिस फैमिली को आपने ड्रीम दिखाया, पहले उनके लिए व्यवस्था करो। फैमिली कार में हफ्ते में 10 दिन में एक बार बैठेगी, लेकिन घर में जिंदगी भर रहेगी। तो कार से पहले घर। और कभी कंपनी ने ये टोका नहीं कि यार कार क्यों लिया, आज तक किसी को बोला नहीं। सोनम जैसी लड़की जो आज मुझ 3.5 करोड़ प्लस कमा के बैठी हुई है, आज उस लड़की को भी कंपनी ने एक बार नहीं बोला कि तुम जबरदस्ती, नहीं तुम आज जाओ कार लेके आओ, कार लेके आओ, जो कि कम से कम 5 करोड़ का, 4 से 5 करोड़ का एसेट तैयार कर चुकी है ओके लाइफ में पिछले 3 सालों में। उसके लिए भी आज तक फोर्स नहीं आया। सोचो क्यों? ये कई कंपनियां ऐसी हैं कि 3 साल बाद कार ले लो, 4 साल बाद कार लो, ने कार फंड बंद कर देंगे। हमारी कंपनी बोलती है भैया लो मत लो, इट्स अप टू यू। यदि आप 10 लाख 20 लाख महीने कमा के यदि आप मर्सिडीज में नहीं चलना चाहते तो आपकी इच्छा, हम आपको फोर्स कभी नहीं करने वाले। और वो कंपनी, तो मैं बोलता हूं कि आज एक कंपनी कार फंड, हाउस फंड एक चवन्नी रोकती नहीं है, ब्याज का पैसा किसी के इनकम का नहीं खाती, क्या इसके बारे में आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या ये बड़ा काम नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? क्या आप लोग जिनकी हजारों लाखों करोड़ रुपए कंपनियां रोक रोक के बैठी हुई हैं कार फंड, हाउस फंड के नाम पे, क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि सर एक छोटी सी कंपनी कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं, आप इस पर चर्चा नहीं करोगे, क्योंकि अच्छी बात है ना, आपको तो टांग खींचना है सिर्फ। आप इसके बारे में बात नहीं करो, इसके बारे में बात। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग को सुधारना है तो इन पॉइंट्स को ध्यान देना पड़ेगा।
इन पॉइंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। आप देखो कई सारी कंपनियां ऐसी हैं बोलती विदेश टूर आया, विदेश टूर आया, विदेश, अरे भैया विदेश टूर नहीं आया, आपने मेरे कमाई के मेरे पैसे का एक ट्रैवल फंड बना दिया और उसको भी रोक लिया। और अब क्या बोलते हैं कि अभी विदेश जाना है तो वो वाला पैसा दो, यानी जो कमाया आपने काम किया उसी में से लेके आपको मैं ट्रैवल फंड दूंगा। ध्यान देना तो हमारी कंपनी ये नहीं बोलती कि आप ट्रैवल फंड रोक लूंगा फिर उसे ट्रैवल, नो 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 नो। हमारी कंपनी बोलती है कि ट्रैवल फंड का ऊपर से मेरा बजट में मैं प्रॉफिट में से हर साल इंटरनेशनल ट्रिप दूंगा। मुझे याद है कि जिस महीने मैंने ज्वाइन किया था उसमें थाईलैंड का ट्रिप था और उस थाईलैंड ट्रिप पे सोनम गई भी थी। मैं और मेरी टीम कुछ लोग नहीं जा पाए थे ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि नए नए ज्वाइन किए थे, मेरे कुछ चैलेंजेस थे, हम नहीं गए थे। बट सोनम ने, बाकी हमारी काफी टीम वहां पे गई थी और एंजॉय की थी। और मुझे जहां तक याद है कि वो ट्रिप 6 या 7 तारीख को थी और जब वो ट्रिप 6 तारीख को था दोस्त, तो 2 दिन पहले, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप पे आपको पता होगा कि एयरपोर्ट के अंदर में यदि आपके पास पैसे ना हो तो आपको जाने नहीं देते। जो वहां पे जो कस्टम वाले होते हैं या जो सिक्योरिटी वाले होते हैं पूछते हैं कितने पैसे लेके जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप थाईलैंड ट्रिप पे जा रहे हो वहां पर कटवा लेके भीख मांगोगे। तेरी 10-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार पास में हो तब वो जाके अंदर आपको जाने देते हैं। डिपेंड, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है, डॉलर है कि रुपीज है कि वॉटेवर। आप दोस्त कल्पना करो, कंपनी ने उस दिन उस महीने भी 2018 में भी, 2018-2019 में तक ट्रिप गया था क्योंकि 2018 में हमने ज्वाइन किया था, तो 2019 में भी कंपनी 3 तारीख को ही पे आउट दे दी थी खाते में। क्यों? कि भाई थाईलैंड जाना है, किसी के पास पैसे भी तो होने चाहिए, पहले पे आउट आ गई थी। तो आप कल्पना करो कि हमारी कंपनी आपके इनकम से ट्रैवल फंड नहीं काटती। हमारी कंपनी हर साल ट्रैवल फंड अनाउंस करती है एक्स्ट्रा अपने प्रॉफिट से निकाल के, ना कि आपके मेहनत के पैसे से ट्रैवल फंड निकाल के, वो भी रोक के। ब्याज कमाएगी कंपनी, बाद में आपको ट्रैवल फंड देगी ना, हम ऐसा नहीं करते। क्या आपको लगता नहीं दोस्त कि ये डिस्कशन आपको करने लायक है कि जब ट्रैवल फंड हमारा होता है तो आप रोकते क्यों हो? रोकते हो तो उस पर कुछ इंटरेस्ट दे दो यार, बैंक का रेट दे दो कम से कम। जब कंपनी आप हो और ट्रैवल फंड, हाउस फंड, कार फंड यदि रोकी जा रही है कि जब ट्रैवल होगा तो ट्रैवल फंड मिलेगा, तो बैंक के हिसाब से तो इंटरेस्ट दे सकते हो, क्योंकि वही कंपनियां बैंक से इंटरेस्ट ले रखी हैं। वही कंपनी, जिन कंपनियों ने कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड रोकती हैं, वही कंपनियां बैंक से इंटरेस्ट पे पैसा लेके अपने फैक्ट्री में, ऑफिस में इन्वेस्ट कर रखी हैं। तो जब हमारा पैसा आप रखे हो तो क्या बैंक का इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा आप दे रहे होगे ना, 12-13%। भैया जो बैंक इंटरेस्ट देती है सेविंग अकाउंट पे 6%, वो तो इंटरेस्ट कम से कम दे देते, तो भी सुकून होती है यार, कंपनी ईमानदार है, मेरा ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड रोकती है, बदले में उसका इंटरेस्ट दे देती है। नहीं, वो नहीं होता। तो क्या इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में कि कंपनियां ऐसा क्यों करें, क्यों ना इसको रिलीज किया जाए डे 1 से, या रोकती हैं तो कम से कम बैंक वाला इंटरेस्ट में पे करे ना। आप इसके डिस्कस नहीं करोगे क्योंकि इससे इंडस्ट्री सुधरेगी ना। आपको तो इंडस्ट्री बर्बाद करनी है, इंडस्ट्री में सिर्फ खामियां निकालनी है, आप क्यों बात करोगे ये? इसकी बात करो दोस्त, क्योंकि हम नेटवर्कर हैं और हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी कंपनी से बात करके, प्रेशर करके, इस प्रस्ताव के रख के इस लेवल तक नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आओ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग छोटी तभी बड़ी तभी हो पाएगी दोस्त जब हम लोग मिल के इसके लिए काम करेंगे। दोस्त कल्पना करो कि पहली बार ऐसा हुआ कि परचेजिंग, जो लोग कंज्यूमर हैं उनके लिए भी हमने नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरेन ट्रिप लेके आए। राइट? आप कल्पना करो कि आप, एक कंपनी ऐसी है जो बोलती है कि 5,000 रुपए, नॉट बीवी, यदि 5,000 रुपए का आप सामान लेते हो लगातार 6 महीने, राइट, तो 6 महीने बाद आपको 10,000 का सामान, जस्ट डबल का सामान आपको मिलता है फ्री। राइट? जब दोस्त कल्पना करो कि यदि 10,000 का सामान आपको फ्री मिल जाता है, किस काम से? सिर्फ एक काम से। वो काम क्या था? सिर्फ 5,000 रुपए अपने घर का सामान खरीदारी करने से 10,000 सामान फ्री मिल गया। तो एक तो डबल का सामान फ्री मिल गया, यही बढ़िया है। अब कंपनी ये बोलती है कि साल भर कोई व्यक्ति ये सामान हमारे यहां से कंसिस्टेंसी से लेता रहे, कस्टमर चाहे नेटवर्क पर कोई भी, यानी साल भर में यदि किसी ने 5,000 महीने खरीदारी की है तो उसको 20,000 का सामान मिलेगा फ्री पहले तो। और दोस्त, ये 20,000 का सामान फ्री मिलने के बाद आपको एक चीज और मिलती, पता क्या? आप 10 लोग का एक लकी ड्रा करेंगे, उसी लोगों में से जो 5,000 लगातार एक साल करेंगे, और 10 लोगों को हम भेजेंगे दुबई। ध्यान देना, 3 रात 4 दिन का ट्रिप दुबई का, 4 डेज का ट्रिप दुबई का, सिर्फ सामान दुकान बदलने से। उन्हीं में से 100 लोग को हम ट्रिप देंगे 2 रात 3 दिन का गोवा का। कल्पना करो, सिर्फ दुकान बदलने से, यानी सिर्फ सामान खरीदारी करो एक साल तो 20,000 का सामान फ्री। यदि कोई ऑफर आया सामान फ्री का, वो अलग से, साथ में आपको दुबई का ट्रिप या गोवा का ट्रिप। सर, ये होती है नियत। क्यों नहीं आप ये डिस्कशन करते अपनी कंपनी से कि हमारी कंपनी है, आपको भी करना चाहिए, इससे इंडस्ट्री सुधरेगी, इससे कंज्यूमर पॉजिटिव होंगे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर? नहीं, आप ये बात नहीं करोगे।
क्यों? कंपनी ये नहीं करे, क्यों? क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट में से एक हिस्सा जाता है। कंपनी ब्याज पे पैसे बैंक से लेगी और ब्याज से वहां 10-12% का ब्याज भर के और अपना बिल्डिंग खड़ी कर सकती है, फैक्ट्री डाल सकती है। लेकिन आपका कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड जो करोड़ों रुपए रोका गया है, उस पर आपको बैंक जितना भी इंटरेस्ट नहीं देती। इसको नीयत बोलते हैं कि नीयत और नीतियां। हमारी कंपनी हमेशा बोलती है कि हमारी नीतियां गलत हो सकती हैं जो हम समय के साथ सुधार लेंगे। नीत और नियत में अंतर है दोस्त। नीति गलत होगी, सुधार लेंगे, लेकिन नियत यदि खराब है किसी का, नियत गड़बड़ है, तो उसको कैसे सुधारोगे दोस्त? वो सुधारने लायक नहीं है। तो ये चीजें ओके लाइफ करती है और बड़े प्यार से करती है, पूरी इंटायर टीम के लिए करती है। और हमारी कंपनी बस ये बोलती है कि सिर्फ 25,000 का बिजनेस यदि कोई लगातार 9 महीने कर दे, जानना 25,000 2 टीम के अंदर, तो उसको दुबई ट्रिप है। लो 3 रात 4 दिन का करो कंपटीशन। ये करना चाहिए कि एक ऐसा ऑफर, एक ऐसी ट्रेवल फंड, विदाउट ट्रेवल आपका पूरा पैसा आपके खाते में, ये कंपनी अपने प्रॉफिट से एक्स्ट्रा हर साल इंटरनेशनल ट्रिप निकाल रही दोस्त। लॉकडाउन में 2 साल नहीं निकला था, तो जो लोग लॉकडाउन में आए, लॉकडाउन में चले गए, उनको पता ही नहीं कि कोई फॉरेन ट्रिप नाम की चीज भी ओके लाइफ करती है, क्योंकि लॉकडाउन में तो फॉरेन ट्रिप मिल नहीं सकती। तो ये सारी चीजें दोस्त ओके लाइफ कर रही है। और इस मैसेज को, इस बात को यदि आपकी टीम या आपके क्रॉस टीम या आपके अदर कंपनी वाले नहीं जानते, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि उन कंपनी वालों को भी हक है ये सुविधाएं लेने का जिस कंपनी में वो काम करते हैं, जिस कंपनी में वो काम करते हैं। तो दिस इज ओके लाइफ केयर। चर्चा के लिए बहुत सारी बातें हैं, आपको वो इंफॉर्मेशन देता रहूंगा जो आप इस कंपनी में हैं तो आपको प्राउड होना पड़ेगा, आपको प्राउड होना चाहिए जानने के बाद। और यदि इस कंपनी में नहीं है तो आपका ये हक बनता है कि आप भी अपनी कंपनी से डिमांड करो कि जिस कंपनी को आप छोटा बोलते हो, मेरे अपलाइन साहब, मेरे गुरुजी, मेरे कंपनी के मालिक साहब, जिस कंपनी को चिल्लर से बोलते हो, मच्छर से बोलते हो, छोटा से बोलते हो, वो हर वो काम करती है जो आप नहीं कर पा रहे हो। ऐसा क्यों है? फिर वो कंपनी छोटी है ना, तो 2 महीने एडवांस पे आउट क्यों दे दी? फिर वो कंपनी छोटी है ना, तो आज तक मास्क को फ्री क्यों दे रही है? आज तक मास्क को बेची क्यों नहीं? वो कंपनी छोटी है ना, तो सैनिटाइजर को फ्री क्यों बांटी पूरे इंटायर लॉकडाउन 8 महीने तक? ये कंपनी बहुत छोटी है। फिर कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड को रोकती क्यों नहीं? हर महीने क्यों दे देती? उसको रोकना चाहिए, कई करोड़ बच जाते उसके पास, क्यों रोकती नहीं? अच्छा चलो रोक ली, कम से कम बैंक वाला इंटरेस्ट दे दो। यदि वो कंपनी चिल्लर सी है, छोटी सी है, तो ट्रेवल फंड आप ही का पैसा लेकर ट्रेवल फंड नहीं देती, अपने प्रॉफिट में से निकाल के हर साल इंटरनेशनल ट्रिप लॉन्च करती है। वो कंपनी बहुत छोटी है, चिल्लर सी है, नई सी है, तो कंपनी क्यों हर 3 से 4 महीने पे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट देती है? वो भी 5 स्टार होटल के अंदर 2-2, 3-3 दिन का प्रोग्राम क्यों फ्री में देती है? ये कंपनी बहुत छोटी है दोस्त। 7 और 8 कंपनी ने टॉप के 50 लोग को सिलेक्ट किया है। टॉप के 50 अर्निंग के बिहाफ पे नहीं, ऑब्वियसली अर्निंग तो है कि आपकी इनकम कितनी आ रही है। टॉप के 50 लोग को सिलेक्ट किया है कि आपकी इनकम कितनी आ रही है, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर लॉयल्टी कितनी है, कि जब कोई कंपनी डिसीजन लेती है तो आप उसमें कितना हेल्प करते हो, प्रमोट करते हो, लॉयल्टी कितनी है। और तीसरा, आपका पिछले 6 महीने 8 महीने की एक्टिविटी क्या है। जब से लॉकडाउन खुली आप फील्ड में कितना इवेंट किए, ट्रेनिंग किए, क्या 50-100 लोग आपने मीटिंग किया, कुछ की नहीं अभी तक। इन सारों को भांपते हुए कंपनी ने टॉप के 100 लोग को उठाया, टॉप के 50 को उठाया। और दोस्त 8 और 9 को उनकी 1 नाइट 2 डेज का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप देखना अगले 2 महीने में ओके लाइफ क्या क्या करने वाली है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है दोस्त ओके लाइफ का। और जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मैं बोलता हूं कई बार कि विजन देख के मैंने ज्वाइन किया, तो इनके प्रोडक्ट के अंदर जो विजन था, साथ में उनके ट्रेनिंग को लेके, एजुकेशन सिस्टम को लेके, बीओपीज को लेके जो विजन था, वो विजन यही थी जो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ था। अभी हमने बिना किसी एजुकेशन सिस्टम को अप्लाई किए हमने बिजनेस किया, ये नाम किया है, सम्मान जो भी मिला मार्केट से। और अभी हम एजुकेशन सिस्टम का रियल स्टेप दिसंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तो एलडीपी, एसीपी ये तो कंपनी का बस बोनस था समझ लो। अभी तो बाकी एजुकेशन सिस्टम हम दिसंबर से भी अप्लाई करने जा रहे हैं। आप बस कल्पना करके देखो कि हम क्या करेंगे अगले कुछ सालों में दोस्त, क्योंकि लॉकडाउन में ये सारी चीजें अच्छी बुरी उछल कूद सब हो गया। अब तो हम स्मूथ रोड पे जा रहे हैं। अब हमें इंसान नहीं तैयार करना ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।